अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम अकील अहमद फ्रॉम इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से। आज मैं आपके सामने बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम पार्ट 2 का अनसॉल्व पेपर क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन पेपर 2018 रेगुलर स्टूडेंट्स का उसका क्वेश्चन नंबर 3B आपके सामने लाया हूँ। इसका मैं सॉल्व करूँगा। मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है ये। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैंने उतार लिया है राइटिंग में वक्त बचाने के लिए। आप देखें, अगर आप यहाँ मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप नोट कर लिए। इन्वर्टेड क्वेश्चन बी शुरू हुआ है इन्वर्टेड कॉमा से। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं थोड़ी सी उर्दू भी वजाहत करता जाऊँगा। तो सवाल में कह रहा है पहला इंप्रेशन माने तासुर, पहला जो तासुर होता है इज द लास्ट इंप्रेशन, वो ही आखिरी तासुर है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला तासुर किसी चीज़ के बारे में इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वही तासुर उसका आखिरी भी होगा। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, एक बयान है। इसके बारे में कहते हैं कमेंट, इस पर तबसरा करें। गिव योर सजेशन टू गिव एन इफेक्टिव ओपनिंग टू द मैसेज। मैसेज माने पैगाम होता है। पैगाम को इफेक्टिव ओपनिंग को मौसर अंदाज में शुरू करने के लिए गिव यूर सजेशन, अपनी तजावीज़ दें, ये सवाल है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, पहला तासुर ही आखिरी तासुर होता है, इस पर तबसरा करें। गिव योर सजेशन, अपनी तजावीज़ दें टू एन इफेक्टिव ओपनिंग टू द मैसेज, पैगाम को मौसर अंदाज में शुरू करने के लिए अपनी तजावीज़ बयान करें। ये सवाल है, मैंने बता दिया है। सवाल का मैं जवाब लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा बताता भी रहूँ उर्दू में भी, ताकि आपको पता चल जाए। क्योंकि आपका इम्तहान जो है मेरे ख्याल में 9 तारीख को है। अभी आज से 3-4 दिन के बाद आपका इम्तहान है कम्युनिकेशन का, बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की तरफ से, जो 9/5/2023 तक की अभी तक डेट आई भी है। तो आपने तैयारी करनी है, इसलिए मैं थोड़ा उर्दू में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आंसर इसका दे रहा हूँ मैं। द स्टेटमेंट फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। स्टेटमेंट माने बयान, द स्टेटमेंट माने बयान। फिर ये इन्वर्टेड कॉमा दिया है, पहला तासुर आखिरी तासुर है, पहला तासुर इज द लास्ट इम्प्रेशन, आखिरी तासुर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सजेस्ट दैट द इनिशियल परसेप्शन और इम्प्रेशन वी क्रिएट ड्यूरिंग आ communication encounter can have a significant impact on the success of the communication, full stop। इसमें बताया यह है कि इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि मवासलाती तसादुम, यानी मवासलाती तसादुम, इनकाउंटर माने तसादुम होता है। कम्युनिकेशन माने मवासलाती, इनकाउंटर माने तसादुम। मवासलाती तसादुम के दौरान हम जो इब्तदाई तासुर या तासुर पैदा करते हैं वो मवासलात की कामयाबी पर अहम असर डाल सकता है। यहाँ तक हो गया। सिग्निफिकेंट माने अहम होता है, कैन हैव डाल सकता है, आ सिग्निफिकेंट हैम, इम्पैक्ट माने असर, ऑन द सक्सेस कामयाबी पर, ऑफ द कम्युनिकेशन मवासलात की। ठीक है, मैंने उर्दू भी बता दी आपके वर्ड की। आगे मैं फुल स्टॉप गया पढ़ता हूँ। द ओपनिंग ऑफ मैसेज, शुरू जो करना होता है मैसेज का, जो ओपनिंग होती है, शुरुआत जो होती है, इस क्रूशियल, इंपॉर्टेंट होती है, अहम होती है। इस क्रूशियल एज इट सेट द टून फॉर द इंटायर कम्युनिकेशन, जो पूरी कम्युनिकेशन की, पूरी मवासलात की टून को यहाँ पर सेट करती है। एंड कैन आइदर इंगेज और डिसएंगेज द ऑडियंस, ऑडियंस को या तो मशगूल रखेगी, इंगेज रखेगी, और या गैर मशगूल यानी डिसएंगेज रखेगी। ठीक है, ये तो मैं वर्ड का मतलब बताते जा रहा था आपको। अब इसका तरतीब से मैं तर्जुमा भी कर देता हूँ आपको। एक पैगाम का आगाज़ बहुत अहम है क्योंकि ये पूरे मवासलात के लिए टून सेट करता है और सामीन यानी ऑडियंस, सामीन को मशगूल यानी इंगेज
या मुनक़ता या डिसएंगेज कर सकता है। यहाँ तक आ गया। ऑडियंस माने सामीन हो गया, डिसएंगेज मुनक़ता हो गया, और इंगेज माने मशगूल हो गया, कम्युनिकेशन मवासलात हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। A strong opening can grab the reader's attention and motivate them to read further, while a weak opening can cause them to lose interest and ignore the message. एक मजबूत आगाज कारीन माने रीडर्स की तवज्जो हासिल कर सकता है और उन्हें मज़ीद पढ़ने की तरगीब दे सकता है। ठीक है, मोटिवेट माने तरगीब दे सकता है, मज़ीद पढ़ने की तरगीब दे सकता है। जबकि वाइल माने जबकि एक कमज़ोर आगाज़ इनकी दिलचस्पी खोने और पैगाम को नज़रअंदाज करने का सबब बन सकता है। वाइल अ वीक ओपनिंग, एक कमज़ोर आगाज़, कैन कॉज सबब, कैन कॉज में सबब बन सकता है। ठीक है, देम टू लूज इंटरेस्ट, दिलचस्पी खोने, एंड इग्नोर द मैसेज, और पैगाम को नज़रअंदाज करने का सबब बन सकता है। आगे चलते हैं। टू गिव एन इफेक्टिव ओपनिंग टू अ मैसेज कॉमा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, किसी पैगाम को मौसर अंदाज में शुरू करने के लिए ये ज़रूरी है कि, अब ये हम 5 पॉइंट बता रहे हैं, किसी पैगाम को मौसर अंदाज में शुरू करने के लिए या खोलने के लिए ये ज़रूरी है कि, नंबर 1, नो योर ऑडियंस, अपने सामीन को जाने, यानी आपका ऑडियंस जिसको आप कुछ लिख के भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, वो आपका ऑडियंस है। ठीक है ना, उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, वो उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका टेस्ट क्या है, वो क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता, किस किस्म का, उसकी पूरी मालूमात होनी चाहिए। जब ऑडियंस के बारे में मुकम्मल पता होना चाहिए। ये सामीन मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर, उर्दू में सामीन बोलते हैं, इंग्लिश में ऑडियंस। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस इस क्रूशियल, हैम है, अपने ऑडियंस को सब बनना एक हैम होता है फॉर क्राफ्टिंग एन इफेक्टिव ओपनिंग, एक मौसर शुरुआत करने के लिए। अपने सामीन को समझना एक मौसर आगाज़ को शुरू करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक मैंने पढ़ा है। यू नीड टू नो व्हाट विल इंगेज दैम, आपको पता होना चाहिए उसे क्या चीज़ मशगूल रखेगी, व्हाट देयर इंटरेस्ट, किस चीज़ में दिलचस्पी है, एंड नीड्स आर, और क्या उसकी ज़रूरत है, एंड व्हाट विल मोटिवेट, क्या चीज़ उसको तरगीब देगी, दैम उन्हें, टू रीड ऑन, पढ़ने के लिए। ये मैंने वर्ड तर्जुमा एक वर्ड पढ़ दिया, मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ पूरा आपको। हेडिंग के मुताबिक नो योर ऑडियंस, अपने सामीन को जानिए। आगे अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस इज़ क्रूशियल फॉर क्राफ्टिंग एन इफेक्टिव ओपनिंग, तो अपने सामीन को समझना एक मौसर आगाज़ को मौसर आगाज़ को शुरू करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इनको क्या मशगूल रखेगा, इन आपके ऑडियंस को, आपके रीडर को क्या चीज़ इंगेज रखेगी, इनकी दिलचस्पियाँ, इनका इंटरेस्ट और ज़रूरियात, उनकी नीड्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और उन्हें पढ़ने के लिए क्या तरगीब देगी, और आपके ऑडियंस को पढ़ने के लिए जो आप मैसेज दे रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो उनको मोटिवेट करेगी वो पढ़ें आपके मैसेज को, ये इसमें बताया है। इफ़ेक्टिव ओपनिंग होने की है, पहला पॉइंट मैंने दे दिया, नो योर ऑडियंस, आपको अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, फिर है यूज़ एन अटेंशन ग्रेबिंग स्टेटमेंट। यूज़ एन अटेंशन ग्रेबिंग स्टेटमेंट, तवज्जो दिलाने वाला बयान इस्तेमाल करें। यूज़ माने इस्तेमाल करें, एन अटेंशन ग्रेबिंग स्टेटमेंट, ऐसा बयान इस्तेमाल करें जिससे आपके सामीन की, यानी आपके रीडर की तवज्जो आ जाए, उसको तवज्जो लाने के लिए स्टार्टिंग में ऐसा बयान स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट विद अ स्टेटमेंट, इस बयान से स्टार्ट करें, दैट इज़ थॉट प्रोवोकिंग
unusual, comma, or controversial, comma, and that relates to the message's purpose, full stop. This can create an element of surprise and capture the reader's interest. उर्दू में बताता हूँ आपको, जो हेडिंग में बताइए, यूज एन अटेंशन ग्रेबिंग स्टेटमेंट, जिसके बारे में हम उर्दू ये कर सकते हैं, तवज्जो दिलाने वाला बयान इस्तेमाल करें। एक ऐसे बयान से आगाज करें जो सोचने वाला, कौमा, गैर मामूली, कौमा, या मुतनाज़ा हो और जो पैगाम के मकसद से मुताल्लिक हो। ये हैरत का अंसर पैदा कर सकता है और कारी यानी रीडर की दिलचस्पी हासिल कर सकता है। दिस कैन क्रिएट एन एलिमेंट, एलिमेंट माने अनासिर होता है, ऑफ सरप्राइज, हैरत का आंसर, क्रिएट पैदा कर सकता है, ये पैदा कर सकता है यानी कौन सा, हैरत का आंसर। एंड कैप्चर द रीडर्स इंटरेस्ट होता है, और कारी, रीडर्स माने कारी होता है, पढ़ने वाले को बोलते हैं रीडर्स, और कारी की दिलचस्पी हासिल कर सकता है। कैप्चर माने दिलचस्पी हासिल करना, द रीडर्स इंटरेस्ट, कैप्चर कर लेगा उसके इंटरेस्ट को। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था किसी अच्छे इफ़ेक्टिव मौसर आगाज़ करने के लिए। थर्ड पॉइंट है आस्क अ क्वेश्चन, सवाल पूछें, सवाल पूछें, आस्क अ क्वेश्चन। तीसरा है आस्किंग अ रेलिवेंट क्वेश्चन कैन बी अ पावरफुल ओपनिंग एज इट स्टिमुलेट्स द रीडर्स curiosity and encourages them to read on for the answer. हेडिंग थी आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछें, मुताल्लिका सवाल पूछना एक ताकतवर आगाज हो सकता है क्योंकि ये कारीन के तजस्सुस को उभारता है, यानी रीडर्स के क्यूरोसिटी माने तजस्सुस, क्यूरोसिटी, रीडर्स माने कारीन के तजस्सुस को उभारता है, स्टिमुलेट माने उभारना, उभारता है, एंड इनकरेजेस देम टू रीड ऑन फॉर द आंसर, और उन्हें जवाब के लिए पढ़ने की तरगीब देता है। इनकरेज माने तरगीब देता है उन्हें, टू रीड करें, ऑन फॉर द आंसर, जवाब के लिए। आपका आगाज़ इस तरह होना। ये तीसरा पॉइंट मैंने पढ़ दिया है। चौथा पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट है यूज़ अ रेलिवेंट कोड, यूज़ अ रेलिवेंट कोड, मुताल्लिका, रेलिवेंट माने मुताल्लिका, कोड माने इक़्तिबास, इस्तेमाल करें, इक़्तिबास जो होता है, यूज़ माने यूज़, इस्तेमाल करें, और रेलिवेंट एक मुताल्लिका, कोड माने इक़्तिबास, इक़्तिबास इस्तेमाल करें। अ कोड कैन एड क्रेडिबिलिटी टू योर मैसेज एंड प्रोवाइड एन इंटरेस्टिंग opening, comma, especially if it is from a respected authority in the field or relates to the message's purpose। मतलब उर्दू में बताता हूँ कि एक इक़्तिबास यानी एक कोड आपके पैगाम, आपके मैसेज में साख बढ़ा सकता है, आपके मैसेज की साख बढ़ा सकता है। क्रेडिबिलिटी होती है, ये लिखा हुआ है क्रेडिबिलिटी, साख को होता है, साख को बढ़ा सकता है। ठीक है, और एक दिलचस्प आगाज़ फ्राहम कर सकता है। इसमें और आगे बताया था आपको, ख़ास तौर पर यानी स्पेशली, ख़ास तौर पर स्पेशली अगर ये फील्ड में किसी मौजूद अथॉरिटी की तरफ से हो, स्पेशली इफ़ इट इज़ फ्रॉम अ रेस्पेक्टेड अथॉरिटी, अथॉरिटी माने अथॉरिटी है, रेस्पेक्टेड माने मौजूद अथॉरिटी की तरफ से हो फील्ड में, इन द फील्ड में, और या पैगाम के मकसद से मुतल्लिक हो और रिलेट करता हो टू द मैसेज पर्पस, पैगाम के मकसद से मुतल्लिक हो, रिलेट करें। लास्ट देखते हैं, लास्ट पॉइंट इसका, शेयर अ रेलिवेंट स्टोरी, मुताल्लिका कहानी का इश्तराक करें, यानी हिस्सेदारी करें, उसको इश्तराक करें, शरीक बनाए। स्टोरी टेलिंग माने कहानी सुनाना। स्टोरी टेलिंग कैन बी एन इफेक्टिव वे टू इंगेज द रीडर्स अटेंशन एंड क्रिएट एन इमोशनल कनेक्शन टू द मैसेज, फुल स्टॉप।
आ स्टोरी शुड बी रेलिवेंट होनी चाहिए टू दी मैसेज एंड शुड हैव अ क्लियर पर्पस। मुताल्लिका कहानी का इश्तराक करें, यानी कहानी सुनाना कारी यानी रीडर्स की तवज्जो हासिल करने और पैगाम से जज्बाती ताल्लुक पैदा करने का एक मौसर तरीका हो सकता है। इमोशनल माने जज्बाती ताल्लुक, कनेक्शन जज्बाती ताल्लुक, इमोशनल कनेक्शन माने जज्बाती ताल्लुक, टू द मैसेज पैगाम से जज्बाती ताल्लुक पैदा करने का मौसर तरीका हो सकता है। एक कहानी पैगाम से मुताल्लिक होनी चाहिए और इसका मकसद वाज़ा होना चाहिए। आ स्टोरी शुड बी रेलिवेंट टू दी मैसेज, पैगाम से मुताल्लिक होनी चाहिए, एंड शुड हैव आ क्लियर पर्पस, का मकसद वाज़ा होना चाहिए। तो स्टूडेंट आज का ये इस क्वेश्चन का हमने आंसर आपके सामने लिख दिया है और पढ़ के भी सुनाया हर पॉइंट को, उर्दू हर वर्ड का मतलब बताया, उर्दू ट्रांसलेशन करिए। आप हमारी ट्रांसलेशन को ही अगर जहन में रख लें तो इम्तहान में अगर सवाल आ जाए तो आपको जहन में पॉइंट आ जाएंगे, आप लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। आपसे हमारी जात चलते हुए ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें मैसेज करके बताएं क्या आपको हमारे लेक्चर कैसे लगे, ताकि हम ये काम जारी रखें, अपने स्टूडेंट्स की जो है कामयाबी के लिए एक रास्ता बना के रखें। शुक्रिया।